जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है, जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है, उनका मुकाबला बस अपने आप के साथ होता है। एक और बता दूं, जिस काम में दिल लगे वही करो, जिस काम में दिल लगे वही करो, लेकिन ईमानदारी के साथ करो, लेकिन ईमानदारी के साथ करो। हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। तो हमने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि NaOH और तुम्हारे पास में हमने बताया था जो उसके NaCl, दो चीज़ें बताई थी। आज मैं उसी के आगे बताऊंगा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग रिएजेंट जो होता है तुम्हारे पास में, वो क्या होता है उसका डिस्कस करूंगा। उसके भौतिक गुण, बनाने की विधि, रासायनिक गुण, रासायनिक नाम, उपयोग, अणुभार, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि यूपी बोर्ड की दृष्टि से ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम्हारे पास टॉपिक होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा तुम्हारे पास में। तो सबसे पहले एक बात जरूरी है, तो मैं एक शायरी आप लोगों को सुना देता हूं। सफल होने के लिए सबसे अच्छा नहीं, बल्कि अपने आप से सच्चा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक अपने आप से सच्चे नहीं होंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। बताऊंगा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो ये होता है तुम्हारे पास, ब्लीचिंग पाउडर। देखो, ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण, या बिरंजक चूर्ण तुम्हारे पास, या बिरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण जो तुम्हारे पास होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है जो ब्लीचिंग पाउडर होता है? फार्मूला जो होता है CaOCl2। क्या होता है सूत्र इसका? CaOCl2 होता है, क्योंकि कैल्शियम होगा, ऑक्सीजन होगा और क्लोरीन होगा इसमें। ठीक है। रासायनिक नाम अच्छा आ जाए, क्या आ जाए? रासायनिक नाम अगर जो आ जाए, रासायनिक नाम लिखने को, तब हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तब क्या? तब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तब एक ये हमारे पास नाम, या करके इसको और भी हम दूसरा नाम लिख सकते हैं जो हमारे पास में होगा कैल्शियम हाइपो, कैल्शियम हाइपो ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपो ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपो, कैल्शियम क्लोरो तुम्हारे पास जो होगा, हाँ गलत हो गया, सॉरी, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड कह सकते हैं या क्लोराइट भी कह सकते हैं। तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, इसका जो फार्मूला तुम्हारे पास होगा, इसी का रूपांतरण है, ज्यादा नहीं, CaOCl और इधर Cl, ये तुम्हारे पास कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ये तुम्हारे पास क्या हो गया? इसका फार्मूला हो गया। अच्छा, अणुभार की बात कर लें, तब अणुभार की बात कर लें, अणुभार होता है 127 तुम्हारे पास में। अणुभार कितना होता है? 127 होता है अणुभार। अब बात आती है बनाने की विधि पे, बात आती है बनाने की विधि पे, बनाने की विधि,
प्रिपरेशन ऑफ मेथड, प्रिपरेशन ऑफ मेथड तुम्हारे पास में जो क्या होता है। अच्छा, बनाने की विधि, इसमें एक चीज देखो, तुम्हारे पास में बनाने की विधि है। हमारे पास में क्या क्या दिख रहा है, इसमें C दिख रहा है, O दिख रहा है, Cl2 दिख रहा है, मतलब CaO तो उपस्थित होगा और क्लोरीन भी उपस्थित होगी हमारे पास। अगर जो हम बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएं, जो बुझा हुआ चूना होता है उसकी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएं, तो हो सकता हो हमें ये देखने को मिल जाए। चलो देखते हैं। बुझा हुआ चूना का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस और क्लोरीन का Cl2 तुम्हारे पास में होता है, नहीं होता है? होता है। CaOH का होल ट्वाइस और क्लोरीन, इन दोनों लोगों को मिलाओ। अगर जो दोनों लोगों को मिला दे तो क्या बनेगा हमारे पास? विरंजक चूर्ण बनेगा। और विरंजक चूर्ण का फार्मूला CaOCl2। देखो Ca, यहां से एक हमने O निकाले, अगर जो इसको हम तोड़ें तो ये CaOH एक बार हो गया, एक बार और OH हो गया। हमको CaOCl2 बनाना है, ये हमारे पास Cl2 दिया, तो यहां से अगर जो हम निकाल लें इतना, मान लो इतना, ये देखो इतना हम निकाल लिए, देखो CaO और Cl2, बाकी जो हमारे पास बचेगा ये देखो इतना, बाकी हमारे पास क्या बचेगा? H2O बचेगा, जल जिसे बोलते हैं। तो इतनी बात आई समझ में? ये हमारे पास क्या हो गया? बुझा हुआ चूना। क्या हो गया? बुझा हुआ चूना हमारे पास, बुझा हुआ चूना। ये हमारे पास क्या हुआ? क्लोरीन हुई, क्लोरीन। ये हमारे पास विरंजक चूर्ण, क्या हुआ? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण हुआ हमारे पास। ये क्या हुआ? जल हुआ। ये क्या हुआ? जल। तो बनाने की विधि समझ में आई आप लोगों को? बुझा हुआ चूना की, जब बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। जब बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। यही हमको क्या था? बनाना था। यही हमको क्या था? बनाना था, तब विरंजक चूर्ण बनेगा। एक बार फिर से बता दूं, ये हमारे पास में CaO हो गया, 2 OH लगे तो 2 OH बना दीजिए, एक Cl2 है तो एक Cl2, हमको इतना बनाना था। देखो ये CaOCl2 और H2O बाहर निकल गया। आई बात समझ में? ठीक, गुड। उसके बाद में इसके आते हैं भौतिक गुण तुम्हारे पास में। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, कोई भी अगर जो केमिकल पढ़ोगे, कोई भी यौगिक पढ़ोगे, तुम कोई भी यौगिक पढ़िए, यौगिक तुम्हारे पास कोई भी हो, कोई भी यौगिक अगर जो पढ़ोगे, उसके सबसे पहले तुम बनाने की विधि पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? बनाने की विधि, प्रिपरेशन ऑफ मेथड तुमको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद में तुमको भौतिक गुण पढ़ने होंगे, भौतिक गुण तुमको मिलेगा। फिर तुमको रासायनिक गुण मिलेंगे, रासायनिक गुण मिलेंगे। फिर तुमको उपयोग मिलेगा, फिर तुमको उपयोग, फिर तुमको परीक्षण मिलेगा, फिर तुमको परीक्षण। इतनी चीज, कोई भी यौगिक दुनिया का कंपाउंड आप उठा लाइए और तुमको इतने चीजें पढ़ने को मिलेंगी, इतनी चीजें पढ़ने को तुमको मिलेंगी एक कंपाउंड में, याद रखना। ठीक, तो इतनी बात आई समझ में? तो इधर देखो, तो बात आती है तुम्हारे पास भौतिक गुण की। किसकी बात आती है? भौतिक गुण की। बनाने की विधि तो हो गई, जब बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है हमारे पास में। विरंजक चूर्ण बनता है, ठीक है। देखो तुम्हारे पास इसके भौतिक गुण, देखो यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। कैसा? हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। क्या होता है? चूर्ण होता है। दूसरा तुम्हारे पास इसमें देखो क्लोरीन दिख रही नहीं दिख रही? इसमें क्लोरीन की गंध होती है। कैसी गंध होती है? क्लोरीन की गंध होती है। अगला तुम्हारे पास में
यह जल में अल्प विलेय है, जल में अल्प विलेय है, अल्प विलेय है। अगला तुम्हारे पास में, या जल में जब अल्प विलेय होगा, अगला जलीय विलयन दुधिया होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? दुधिया, जलीय विलयन दुधिया होता है, जलीय विलयन दुधिया होता है। इतनी बात आई समझ में? जलीय विलयन इसका दुधिया कलर का होता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, चूना देखा, चूने को पानी में मिलाओ बाद में घोलो, या खड़िया को पानी में मिलाओ तब घोलो, दुधिया कलर हो जाता है। वैसे ही तुम्हारे पास में दुधिया कलर होता है, दुधिया कलर। कैसा? दुधिया कलर होता है। तो इतनी बात आई समझ में? फिर बात आती है रासायनिक गुण की। तुम्हारे पास में बात आती है रासायनिक गुण की, तो ये साथ में लिखते रहना, ठीक है? रासायनिक गुण, देखो इधर रासायनिक गुण तुम्हारे पास में, ये भी मिटा दे, ये भी मिटा दे, बनाने की विधि, रासायनिक गुण की बात। देखो इधर जो रासायनिक गुण तुम्हारे पास होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी जिन्हें बोलते हैं, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। देखो तीन हम केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे तुमको, तीन चार बता देंगे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास में, एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, एक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया, एक ऊष्मा का प्रभाव। चार बताएंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास पूछी जाती हैं, ध्यान रखना बच्चा, ठीक? तो देखो ये जो हमारे पास में CaOCl2, ये सबसे पहले क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। उसके बाद में तुम्हारे पास किसके साथ अभिक्रिया करेगा, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा। उसके बाद में HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, और उसके बाद में तुम्हारे पास जो होगा सीधे ऊष्मा का प्रभाव, मतलब इसको गर्म कर देंगे अगर जो हम, तब क्या हमारे पास में होगा। तो इतनी बात आई समझ में? अगर जो गर्म कर दें सीधे, तब हमारे पास में क्या बनेगा। चलो इसको तो अलग लिख देते हैं, ऐसे इसको देख लीजिए। तो अगर जो देखो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर जो इसकी अभिक्रिया कराएंगे, तो देखो हमारे पास Ca दिया है, Ca है, यहाँ पर एक C है, यहाँ पर एक C, यहाँ पे एक O, यहाँ पे एक O, दो यहाँ पर, एक यहाँ पर, कितने हो जाएंगे, 3, CaCO3 बनेगा, और प्लस की क्लोरीन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। क्या होगा, क्लोरीन गैस बाहर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमने बताया है तुमको, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मेरे दोस्तों, बताया तुमको कैल्शियम कार्बोनेट बच्चा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या था तुम्हारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये तो अभी पढ़े हो, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अब ये तुम्हारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, प्लस में तुम्हारे पास क्या बनेगा, देखो जो SO4 ये CaSO4 बना, प्लस क्लोरीन तो जरूर बनेगी, प्लस तुम्हारे पास में देखो H2 ये, एक O ये, प्लस का कौन बनेगा, H2O, तो क्लोरीन तो जरूर बनेगी तुम्हारे पास। ये क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट तुम्हारे पास, कैल्शियम सल्फेट, ये क्लोरीन और ये जल तुम्हारे पास में। अच्छा इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तब भी तो वही बनेगा। देखो हमारे पास Ca दिया और ये Cl दिया, तो CaCl2, प्लस का तुम्हारे पास में क्या बनेगा, CaCl2 प्लस का H2O बन जाएगा, और क्लोरीन भी बाहर निकलेगी। प्लस का तुम्हारे पास H2O बनेगा, और प्लस का क्लोरीन गैस निकलेगी। ये तुम्हारे पास क्या बन गया, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बना तुम्हारे पास में। ये तीनों तुम्हारे पास में हो गए रासायनिक गुण। जैसे तुमको बता दूं, अगर जो हम ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस बनेगी। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन और जल बनेगा। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, जल और क्लोरीन गैस जरूर बनेगी। तो देखो सब में क्लोरीन गैस बन नहीं, सब में क्लोरीन गैस बन रही है, बन रही
सब में क्लोरीन गैस बन रही तुम्हारे पास में, तो क्लोरीन गैस रिलीज होगी। आई बात समझ में इतनी। अब एक और है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव अच्छा दिखा दें हम। ऊष्मा का प्रभाव देखो, इफेक्ट ऑफ हीट। जो तुम्हारे पास CaOCl2 है, इसको अगर जो हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो कैल्शियम क्लोराइड तो बनेगा ही, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन बनेगी। CaCl2 तो बनेगा ही, और प्लस क्या बनेगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, निकल जाएगी। अगर जो इसको गर्म करें हम, अपने आप को अगर जो हम गर्म करें, अपने आप को क्या करें, गर्म करें बच्चा, अपने आप को तुम गर्म करके देखिए, क्या बनेगा तुम्हारे पास, सारे जो तुम्हारे पास पंच तत्व होंगे तुम्हारे पास, वो सब अलग अलग बट जाएंगे तुम्हारे पास, राख पेवर बचेगी, लास्ट में तुम कुछ जल जाओगे, ऑक्सीजन अलग चला जाएगा, पानी अलग चली जाएगी तुम्हारे पास, राख अलग हो जाएगी, सब चीज अलग हो जाएगी। अपने आप को अगर जो तुम गर्म करते हो, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये गर्म करेंगे, क्या बना, ऑक्सीजन, कैल्शियम क्लोराइड। दो यहां पर लगा दीजिए, दो यहां पर लगा दीजिए, ये देखो बना कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम क्या हो गया, क्लोराइड हो गया। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, एक चीज और होती तुम्हारे पास, विरंजन क्रिया जो तुम्हारे पास होती है, क्या, विरंजन क्रिया। अच्छा ये विरंजन का कार्य किसके कारण करता है, ये मैं तुमको बता दूं। ये जो विरंजन का कार्य ये किसके कारण करता है, जो विरंजन क्रिया है तुम्हारे पास, विरंजन क्रिया, ब्लीचिंग रिएक्शन जो तुम्हारे पास में है, वो ब्लीचिंग रिएक्शन, ये मैं बता दूं किसके कारण। देखो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसको अगर जो हम क्या करें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब डाइल्यूट जो तुम्हारे पास में पतला H2SO4 के साथ गर्म करिए, कैल्शियम सल्फेट तो बनेगा ही, देखो बनता था, CaSO4 बना, प्लस तुम्हारे साथ में क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट तो बना ही था, और तुम्हारे साथ में क्या बनेगा, और तुम्हारे साथ में क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड भी बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 भी बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बना, कैल्शियम क्लोराइड, और हाइपोक्लोरस अम्ल बनेगा, और क्या बनेगा, HiPOHOCl। ये दो लोग, तीन लोग बनेंगे। ये तो इन दोनों से तो हमें मतलब नहीं, मतलब हमको इससे है। ये हमारे पास बना का, ये बना हमारे पास हाइपोक्लोरस, ये बना हमारे पास हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल। तो दो यहां पर लगा दें हम, दो यहां पर लगा दें, तब बन जाएगा रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड। कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, तब कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और हाइपोक्लोरस अम्ल बनेगा। फिर हाइपोक्लोरस अम्ल को क्या करें, हम ले लें, HOCl को ले लेते हैं, इसको क्या करते हैं, सीधे सीधे अभिक्रिया कराओ, देखो HCl ये बन जाएगा हमारे पास, और प्लस का नवजात ऑक्सीजन निकल जाएगा। यही जो नवजात ऑक्सीजन तुम्हारे पास में है, यही इसी कारण नवजात ऑक्सीजन, मतलब इसी कारण जो तुम्हारे पास में है ब्लीचिंग पाउडर, इसी कारण ये तुम्हारे पास ब्लीचिंग पाउडर जो है विरंजक का कार्य और कीटाणुनाशक का कार्य करता है तुम्हारे पास। इसी कारण विरंजक का और कीटाणुनाशक का कार्य करता है तुम्हारे पास, कार्य करता है तुम्हारे पास। इसी कारण विरंजक का और कीटाणुनाशक का कार्य करता है। मैं दिखा दूं आप लोगों को, जैसे ये तुम्हारे पास रंगीन कपड़े होंगे, रंगीन कपड़े, इन रंगीन कपड़ों की नवजात ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बन जाएंगे तुम्हारे पास, रंगहीन बन जाएंगे। कैसे, रंगहीन कपड़े तुम्हारे पास बन जाएंगे, रंगहीन पदार्थ तुम्हारे पास में हो जाएंगे, रंगहीन कपड़े और रंगहीन पदार्थ तुम्हारे पास में हो जाएंगे। आई बात इतनी समझ में आप लोगों को, आई बात इतनी आप लोगों को समझ में। इसी कारण ये जो ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन होता है,
इसी के कारण सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर जो तुम्हारे पास ये विरंजक चूर्ण है, ये विरंजक का कार्य कीटाणुनाशक का कार्य करता है। ये नोट में लिख लीजिएगा, तुम्हारे पास बच्चा नोट लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे पास में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, ये कंपटीशन एग्जाम ये उसमें पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, क्योंकि विरंजक चूर्ण जो होता है वो किसके द्वारा रंगहीन कपड़े कर देता है, तो वही नवजात ऑक्सीजन के द्वारा तुम्हारे पास में होता है। ये बुद्धि कोई बताता नहीं, बहुत कम लोग बताते हैं। आई बात समझ में? तो उसके बाद में बात आते हैं उपयोग की। तो इसके उपयोग मैं बता रहा हूं, उपयोग आप लोग लिख लीजिए। उपयोग तो बहुत सरल है। नंबर 1 पहला उपयोग क्या, विरंजक के रूप में। आप लोग जानते हैं, ये हमने अभी बताया, विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में। अच्छा, विरंजक करेंगे क्या, कागज होगा उसको करेंगे, कपड़े होंगे, लकड़ी होगी, अन्य आदि बहुत सारे पदार्थ होंगे, उसको विरंजक करेंगे। मतलब रंगहीन, हमारे रंग वाले कपड़े होंगे उसको रंगहीन बना देंगे। ये टी शर्ट देख रहे हैं, हरी टी शर्ट है, इस पे अगर जो ब्लीचिंग पाउडर डाल दें कैसी हो जाएगी, रंगहीन हो जाएगी, कलर उड़ जाएगा, कलर धब्बे धब्बे हो जाएंगे कलर। बाल देख रहे हैं ब्लैक हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल दो कलर चला जाएगा तुम्हारे पास। करके देख लेना आप लोग, ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। अगला तुम्हारे पास में जो है वो जीवाणुनाशक के रूप में। ये देखो हमने बताया था, कीटाणुनाशक कहो चाहे जीवाणुनाशक, जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में तुम्हारे पास में। अगला ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, बचाने में। ऊन सिकुड़े ना, मतलब ब्लीचिंग पाउडर में आप डिप कर दीजिए, एक बार निकाल लीजिए उसको, निकाल के ऊन सिकुड़ेगी नहीं। देखा होगा बहुत सी ऊन जब लाते हो तो सिकुड़ना स्टार्ट, मतलब वो लोग खुद डिप करके देते हैं तुम्हें, तो सिकुड़ती नहीं है। जो नई नई ऊन बनाई जाती है वो सिकुड़ बहुत जल्दी जाती है, तो ब्लीचिंग पाउडर से उसकी धुलाई कर दी जाती है, जिससे वो सिकुड़ने से बच जाती है तुम्हारे पास में, ठीक है। अगला तुम्हारे पास जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में तुम्हारे पास में इतनी चीजें क्या होंगी। और हाँ एक और, चीनी को सफेद करने में, और चीनी को सफेद करने में, चीनी को सफेद करने में, चीनी को सफेद करने में तुम्हारे पास में इन किसका उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। ये तो ब्लीचिंग पाउडर की बात थी, जो यूपी बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे पास में ये टॉपिक ब्लीचिंग पाउडर से। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तुम्हारे पास 5 लवण है जिसमें से एक लवण जरूर पूछा जाता है। 5 लवण, सोडियम क्लोराइड तुम्हारे पास, सोडियम कार्बोनेट हो गया तुम्हारे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, पीओपी हो गई और ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ये 5 लवण में से एक लवण पूछा जाता है, जिसकी बनाने की विधि पूछी जाती है तुम्हारे पास में, और भौतिक गुण, रासायनिक गुण पूछे जाते हैं तुम्हारे पास में, उपयोग पूछा जाता है। अब किसका पूछ लें ये यूपी बोर्ड एग्जाम पे डिपेंड करता है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, बिल्कुल आप लोग इतनी बात हमारी समझ पाए होंगे। तो इसी बात पे एक शायरी हो जाती है, मजा आ जाएगा। जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है, जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है, उनका मुकाबला बस अपने आप के साथ होता है। एक और बता दूं, जिस काम में दिल लगे वही करो, जिस काम में दिल लगे वही करो, लेकिन ईमानदारी के साथ करो, लेकिन ईमानदारी के साथ करो। जिन्हें पता होता है, जिन्हें पता होता है कि वो सही रास्तों पर चल रहे हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं होती है, उन्हें किसी की परवाह नहीं होती है। सफल होने के लिए एक बात याद रखना मेरे दोस्त, मेरे लल्ला, मेरे फ्रेंड,
मेरे भाई एक बात याद रखना, सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप लोग ये एग्जाम्पल बहुत कायदे से जानते हैं, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे को अगर जो चीज़ कोई भी चीज़ चाहिए हो तो वो जिद्दी बन जाता है कि नहीं मम्मी हमको चाहिए मम्मी चाहिए हमको, तो मम्मी से ज़रूर ले लेता है, तो वो अपने जिद पर अड़ा रहता है और पापा से वो चीज़ मिल जाती है उसको। तो इसी तरीके से आप लोग भी जिद्दी बनिए, और जिद्दी जब बनेंगे तभी सफलता हासिल होगी। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को बिल्कुल हमारा वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आप लोग हमें प्यार देते रहिए, मैं भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाता रहूँगा। तो जय जी हाईटेक क्लासेस, कर विजय जी हाईटेक क्लासेस।